नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज़। मैं हूं पीसी सैनी। आज हम बात करेंगे, वरिष्ठ अध्यापक हैं जो रिटायर हो चुके हैं। जब स्कूल में थे तब शिक्षा में अपना पूरा योगदान दिया। रिटायर होने के बाद और जब शिक्षक सेवा थी तब भी सामाजिक जो कार्य हैं उनमें और धार्मिक जो कार्य हैं उनमें हमेशा अग्रणी रहे हैं। एक समाज में अलग ही पहचान बना रखी है। श्री मुरलीधर जी सैनी वरिष्ठ अध्यापक सेवानिवृत्त होने के बाद अपना संपूर्ण जीवन सामाजिक और धार्मिक कार्यों में लगाए हुए हैं। पिछला एक वीडियो उनका आया था जिसमें वो पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था परिंदे बांध रहे थे और एक अपील भी की थी कि हम अक्सर पक्षियों को दाना डाल देते हैं मंदिरों के ऊपर, दीवारों पर, छत पर, लेकिन उनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं करते हैं। ये भी उनका एक अच्छा मैसेज पूरे समाज में फैला था। उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है और अपने ज्ञान को अपने समाज में भी बांटा है। हमारे लिए प्रेरणादायक रहे हैं, हमेशा से उत्साहवर्धन हमेशा करते रहते हैं। ऐसे ही एक फनकार हमारे बीच आज मौजूद हैं, श्री मुरलीधर जी गुरुजी, वरिष्ठ अध्यापक रिटायर। आज कोरोना के ऊपर उन्होंने कुछ रचना की है। उनसे जानेंगे कि ये रचना उनके दिमाग में कैसे आई। तो स्वागत है गुरुजी आपका, और मैं मेरे चैनल और दर्शकों की तरफ से आपको प्रणाम करता हूँ। गुरुजी, ये जो आपने गीत बनाया है इसके बारे में बताइए। ये देखो, देश में कोरोना महामारी का एक दौर चल रहा है पिछले 1.5 वर्ष से। तो एक दिन बैठा हुआ था और दिमाग में आ गई बात। माँ सरस्वती की कृपा हमेशा से ही मेरे ऊपर रही है। स्वर भी दिया है, ज्ञान भी दिया है। तो बैठे बैठे ही इस कोरोना महामारी पर ही एक रचना रचने की ललक दिमाग में आ गई और मैंने ये अपनी रचना कोरोना से संबंधित बना दी। तो गुरुजी हम सुनना चाहते हैं, तो आप शुरुआत कीजिए। पूरा देश जेल रखा है इस कोरोना की मार, कोरोना की मार। अब तो नियम निभा लो, कितने मर रह गए नर नार। अब तो नियम निभा लो, कितने मर रह गए नर नार। पहली लहर में बहुत घना समझाया था, पहली लहर में बहुत घना समझाया था। एक न मानी बात न मास्क लगाया था, एक न मानी बात न मास्क लगाया था। भीड़ भाड़ में रम्या रखा तू, कब घी खा गया मारे। अब तो नियम निभा लो, कितने मर रह गए नर नार। अब तो नियम निभा लो, कितने मर रह गए नर नार। अब भीड़ कहाँ इकट्ठी की तूने? ब्याह शादी में जीवन का तेरे चाव घना, ब्याह शादी में जीवन का तेरे चाव घना। अनुमति मिली 50 बुलाया तो 200 जना, अनुमति मिली 50 बुलाया तो 200 जना। आपस में या फैली बीमारी तन को
सैनिटाइजर लगा हाथ भी बार बार धुलवाओ तुम। बाहर से घर आओ कपड़े बाहर ही धो आओ तुम। बाहर से घर आओ कपड़े बाहर ही धो आओ तुम। बिना जरूरी काम बता तन डोलन में के सारे। अब तो नियम निभालो कितने मर रहे के नर नार। अब तो नियम निभालो कितने मर रहे के नर नार। सरकार ने लॉकडाउन लगाया लेकिन अरे मानव अपने अहम में तो नहीं इसकी भी ध्वजियां उड़ाई। लॉकडाउन की ध्वजियां नहीं उठाओ तुम। लॉकडाउन की ध्वजियां नहीं उड़ाओ तुम। के बिगड़े जब घर में ही रुक जाओ तुम। के बिगड़े जब घर में ही रुक जाओ तुम। मोर बोल जाएंगे थारे। मोर बोल जाएंगे थारे छोड़ो ना घर बार। अब तो नियम निभालो कितने मर रहे के नर नार। अब तो नियम निभालो। पुलिस प्रशासन बहुत घना समझाय रहा। पुलिस प्रशासन बहुत घना समझाय रहा। 24 घंटे ड्यूटी अपनी बजाय रहा। 24 घंटे ड्यूटी अपनी बजाय रहा। अब तो चरण रोक लो घर मुरलीधर करे पुकार। मुरलीधर करे पुकार। अब तो नियम निभालो कितने मर रहे के नर नार। अब तो नियम निभालो कितने मर रहे के नर नार। पूरा देश है झेल रहा इस कोरोना की मार। अब तो नियम निभालो कितने मर रहे के नर नार। जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद गुरुजी, बहुत ही अच्छी रचना थी। आपने जो हालात आज पैदा हुए हैं, सेकंड वेव आई, सेकंड लहर के, वो कारण सारे के सारे आपने इस रचना में डाल दिए। किस तरह से गाँव की ओर बढ़ा, ये आपने स्पेशल जोर दिया आपकी इस रचना में। बहुत ही शानदार थी आपकी ये रचना। अनमोल रचना होती हैं जो अनमोल लोगों के द्वारा ही रची जाती हैं। गुरुजी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपके वो दीजिए, ये है आपकी ट्रॉफी है, ये राष्ट्रीय कलाकार एसोसिएशन बेबाक बॉलीवुड खबरें, इनके बारे में बताइए सर कि ये आपको कब मिली और ये सब क्या है। देखो, राष्ट्रीय कलाकार एसोसिएशन बेबाक बॉलीवुड खबरें जो एक संस्था है, और इस कोरोना काल में ज़्यादातर जो कलाकार हैं, कई रामलीला करके अपना गुजारा करते हैं, कई रासलीला करके अपना गुजारा करते हैं। कोई ढोलक वादक है, कोई स्टूडियो का काम करता है, कोई डीजे का काम करता है, कोई हलवाई का काम करता है, गाने का, नृत्य बजाने का। तो वो सभी करीब 1.5 साल से बेरोज़गार होकर के बैठे हुए हैं, क्योंकि ब्याह शादी होती नहीं, कोई भी धार्मिक प्रोग्राम, भजन संध्या वगैरह का कार्यक्रम भी नहीं होता, जिससे इस संस्था ने राष्ट्रीय कलाकार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री BN पंचाल, तो उन्होंने मिलकर के
और प्रत्येक ज़िले से, प्रत्येक राज्य से जो कलाकारों का चयन किया और उनको ये दायित्व सौंपा। राज्य स्तर पर अलग कमेटी बनाई, जिला स्तर पर अलग बनाई। तो मैं भी इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे को इस समय सीकर जिला एडमिन बना रखा है, जिसमें अब पदोन्नत करके तहसील प्रचारक और जिला प्रचारक का पद भी मुझे संभालना पड़ रहा है। तो ये एक बार पिछले दिनों त्रिवेणी धाम में बाबा नारायण दास जी का जो तपोभूमि है, उसमें पूरे राजस्थान के कलाकारों की एक मीटिंग का आयोजन किया गया था और उसमें राजस्थान के करीब करीब सभी कलाकार आए थे और मुंबई से भी कलाकार आए थे। जो पदाधिकारी हैं वो ज़्यादातर जयपुर और बम्बई से हैं। तो उन्होंने ये सभी कलाकारों को ये सम्मान पत्र दिया था, सम्मानित किया गया था स्मृति चिन्ह दे करके। तो मैं अब भी ये कहूँगा, जनता से ये अपील करना चाहता हूँ हाथ जोड़ करके कि इस कोरोना महामारी को अब भी हल्के में नहीं लें, अपने घर में रहें, भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचें और कहीं भी अगर जाते आते हो तो बहुत ज़रूरी काम है तो ही घर से निकलें। बाहर से आते ही बाहर हाथ पैर धोएं और इस कार्य में सरकार का सहयोग करें। हमारी राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री श्रीमान गहलोत साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कंट्रोल किया है, संक्रमित दर को बहुत कम नीचे स्तर तक ले आए। लेकिन वो भी बार बार यही अपील करते हैं कि जनता से मेरी अपील है, हाथ जोड़ करके कहते हैं मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कि जनता घर पर रुके, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, बाहर जाते हो मास्क लगाओ, आते ही सैनिटरी से हाथ धो और ज़्यादातर साधनों में मत जाओ, भीड़ भाड़ वाले स्थान से बचो। तो यही निवेदन है कि अभी महीने 2 महीने इस कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, इससे बचें, यही मैं जनता से अपील करता हूँ। चलो दोस्तों, ये थे वरिष्ठ रिटायर अध्यापक श्री मुरलीधर जी गुरुजी, जिन्होंने अपनी रचना हमारे सामने प्रस्तुत की और इस रचना के माध्यम से बता दिया कि हम मात कहाँ खाए हैं और ये सेकंड लहर जो गाँव में ज़्यादा आई है उसका कारण क्या था। पूरी की पूरी रचना में उन्होंने एक एक शब्द खोलकर अपने बीच रखे हैं। गुरुजी ऐसी रचना लिखते रहते हैं क्योंकि संगीत का इनको बड़ा शौक़ है। गुरुजी ने पिछले इंटरव्यू हुआ था, उनमें बताया भी था कि ये जब तीसरी क्लास से थे तभी इनका संगीत के प्रति शौक़ था और माँ सरस्वती की इनके ऊपर विशेष कृपा भी रही है। तो गुरुजी की अगली रचना आएगी तो हम आप लोगों के सामने ज़रूर लेकर आएंगे। तब तक मैं पीसी सैनी आपको बोलता हूँ धन्यवाद।